सेन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक यानी HCF। ठीक है, इसे HCF किस प्रकार बनाया जाता है और HCF कहाँ से निकाला जाता है उसको हम लोग देखेंगे। HCF H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। यानी HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि HCF किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा? HI हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम मतलब सबसे ऊंचा। महत्तम का अर्थ क्या होता है? महत्तम का माना होता है सबसे बड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महत्तम का होगा सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, और समापवर्तक देखिए इसका हो जाता है क्या? समजोड़ अपवर्तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? समजोड़ अपवर्तक। अगर इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है? समजोड़ अपवर्तक। ठीक है, अब देखिए सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब होता है समान, और अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, अपवर्तक किसको कहते हैं? गुणनखंड को कहा जाता है अपवर्तक। ठीक है, गुणनखंड को कहा जाता है क्या? अपवर्तक। ठीक है, समान गुणनखंड यानी सम अपवर्तक। ठीक है, सम अपवर्तक यानी समान गुणनखंड। ठीक है, अब गुणनखंड किसको कहते हैं? देखिए जैसे कि हम बोलेंगे कि 4 का गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि 2 का ही ले लेते हैं कि 2 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, बात है कि 2 का गुणनखंड क्या होगा, 4 का क्या होगा, 2 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ठीक है, 6 का क्या होगा। तो इन सब का गुणनखंड क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे नाम आया अपवर्तक यानी गुणनखंड। तो अपवर्तक या गुणनखंड किसको कहेंगे? जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका अपवर्तक कौन होगा? उसका अपवर्तक होगा जो संख्या 2 का अपवर्तक या गुणनखंड। देखिए, अपवर्तक या गुणनखंड, 2 का अपवर्तक या गुणनखंड वही होगा जो 2 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। जैसे 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा 2 में, तो 1 हो जाएगा 2 का गुणनखंड। ठीक है, 2 से भी 2 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो ये दोनों जो है इसका क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, यानी 2 का गुणनखंड 1 भी है 2 भी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 3 का गुणनखंड क्या होगा? तो 3 का गुणनखंड कौन होगा? देखिए, अब 3 को कौन कौन पूरा पूरा विभाजित यानी किस किस से भाग देने पर 3 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अर्थात ये बोले तो किसका पहाड़ा में 3 आता है, किसका किसका पहाड़ा में 3 आता है? पहली बात तो एक सब में आएगा, एक तो एक में भी आता है, 2 में भी, 3 में भी, हर संख्या में एक तो आएगा ही। ठीक है, अब 3 में एक तो होगा ही, साथ में देखिए क्या 2 का पहाड़ा में 3 आता है? क्या 2 का पहाड़ा में 3 आता है? 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है। जब 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 का गुणनखंड 2 नहीं होगा। अब देखिए 3 के पास है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 से भी 3 कटेगा, 1 से भी 3 कट जाएगा। तो 3 का जो गुणनखंड है ये दोनों है। ठीक है, 3 का गुणनखंड ये 1, 3 होगा। ठीक उसी प्रकार 4 का अगर पूछे तो 4 का क्या होगा?
1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, और 4 3 से लगेगा क्या? 3 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा? 4 से लगेगा, तो 4 हो जाएगा। अब 5 से 5 का देखेंगे तो 1 तो होगा ही। क्या 2 का पहाड़ा में 5 आता है? क्या 2 का पहाड़ा में 5 आता है? तो आप बोलिएगा क्या कि 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। जब 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 3 का पहाड़ा में आता है क्या? 3 का पहाड़ा में भी नहीं आता है, 4 का पहाड़ा में भी नहीं आता है, यानी 5 में ही आएगा, यानी 1 और 5 होगा। अब 6 का देखिए, 6 का क्या होगा? 1 तो आएगा ही, 2 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 3 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 4 का नहीं आता है, 5 का नहीं आता, 6 अपने आप, यानी 1 और अपने आप का पहाड़ा में तो आएगा ही, ठीक है, यानी 1 तो होगा ही और अपने आप, उसके अलावा कौन कौन है देखिए। तो ये सब जो है, यानी 4 का गुणनखंड ये सब होगा, 5 का गुणनखंड ये सब होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा? ये सब होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गुणनखंड। तो अब हमको निकालना है क्या कि समान गुणनखंड क्या है, ठीक है। समान गुणनखंड क्या है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होगा? सबसे बड़ा। देखिए, सबसे बड़ा समान, ठीक है, और गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता क्या है? आइए, जैसे कि देखेंगे कि 4 और 6 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि 4 एग्जाम्पल में कि 4 और और 6 का, है ना, HCF, ठीक है, HCF क्या होगा, ठीक है। 4 और 6 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो क्या करेंगे, पहले 4 का गुणनखंड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4 का गुणनखंड। 4 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 4 का गुणनखंड होगा, 1 होगा, ठीक है, देखिए 1 होगा, 2 तो होगा ही, 3 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा और 4, ये सभी जो है ये 4 का क्या है? गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक है। गुणनखंड को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 6 का भी लिखना है, ठीक है। 6 का लिखेंगे तो क्या, 1 तो होगा ही, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, कौन? 6 होगा, ठीक है। यानी इन सब से अगर 6 में भाग देंगे तो पूरा पूरा 6 कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। अर्थात ये कहे कि इन सब का पहाड़ा पढ़े तो 6 आएगा ही, ठीक है। इस 2 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 3 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 6 का पहाड़ा में भी 6 आता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या? महत्तम यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड, ठीक है। पहले तो देखिए समान गुणनखंड कौन कौन है। यहाँ पे 1, ये दोनों भी समान है, 1 है ऊपर में तो नीचे भी 1 है, 2 है तो नीचे भी 2 है, ठीक है। अब कहीं दिख रहा है क्या सेम सेम यानी समान? तो 3 यहाँ पे लेकिन ऊपर नहीं है, 4 है तो इसमें नहीं है, 6 है तो इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को लिख देंगे, ठीक है। 1 और 2 को लिख देंगे। जो समान है, समान मतलब 4 का जो गुणनखंड है वो गुणनखंड 6 में भी होना चाहिए, ठीक है। 4 का गुणनखंड 1 2 4 है, 6 का गुणनखंड 1 2 3 6, ठीक है। तो अब सेम सेम यानी समान, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, घेर दिए, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ भी है, घेर दिया। अब कहीं समान दिख रहा है क्या? अब कहीं समान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, जिसको घेरे हैं
उनमें से यहाँ क्या सबसे बड़ा कौन है? अब जो समान है, समान में से सबसे बड़ा 2 है। सबसे बड़ा कौन है? 2 है। समान में से देखिए 4 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, जो जो संख्या समान है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों जो है समान है, यानी एक समान है। एक दोनों में है, 2 दोनों में है, तो दोनों को घेर दिए। ठीक है, अब हमको लेना है क्या कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक यानी समान गुणनखंड। सम अपवर्तक मतलब समान गुणनखंड, तो समान वाला में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? 2 है, यानी ये क्या हो जाएगा? महत्तम। क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अपना भाषा में इसका अर्थ लिखे तो क्या होगा? सबसे बड़ा, या इसको लिखो तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ठीक है, समान गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो ये होता है क्या? HCF। ठीक है, अगर हम और एक अगला निकालने के लिए बोले कि और एक एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि दूसरा नंबर में अगर हम ले लें कि 9 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? किसका? 9 और 12 का HCF क्या होगा? वाट। ठीक है, यानी 9 और 12 का HCF क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 9 का जो है ना गुणनखंड लिख देंगे, तो 1 तो होगा ही, उसके अलावा 2 होगा क्या? नहीं, 3 होगा। हाँ, 3 होगा क्योंकि 3 का पहाड़ा में आता है। उसके बाद क्या होगा? सिर्फ 9 होगा। ठीक है, अब 12 का लिख देंगे। 12 का कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है, और 4 भी होगा, 6 भी होगा, और अपने आप 12 तो होगा ही। ये सब जो है, ये सब 12 का क्या है? गुणनखंड अपवर्तक। 2 नाम है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गुणनखंड को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक। अब हमको इन दोनों में से समान खोजना है। कौन कौन समान है? यहाँ एक दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 9 है तो नीचे 9 है क्या? नहीं है। 4 है तो ऊपर कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 और 3 मिला। क्या क्या मिला? 1 और 3। तो बोलिए, जो घेरा हुआ है उनमें से सबसे बड़ा कौन है? जैसे यहाँ पे 1 और 3 को घेरा हुआ है। किसको? इसको 1 और 3 को। तो 1 और 3 में से जो समान है, यानी जिसको हम घेरे हैं, किसको घेरे हैं? जो दोनों में है। जैसे 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है। इसी को कहते हैं समान अपवर्तक। अब समान अपवर्तक, सम अपवर्तक, यानी समान गुणनखंड या सम अपवर्तक, समान गुणनखंड या समान अपवर्तक, या सम अपवर्तक या समान गुणनखंड, इनमें से अब हमको खोजना सबसे बड़ा कौन? 2 गो ही तो है जो कि समान है, दोनों में है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो 3 को ही क्या बोलेंगे? तो 3 को ही क्या बोलेंगे? 3 को बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक या HCF, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HCF। S से हो जाएगा हाईएस्ट, C से हो जाएगा कॉमन,
F से हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार महत्तम समापवर्तक असल में होता कहाँ है उसको हम बताए हैं। फिर अगला क्लास में बताएंगे कि महत्तम समापवर्तक निकाला किस प्रकार जाता है। ये तो था फाउंडेशन, यानी जड़ से कैसे समझेंगे ये रियल में होता क्या है। ठीक है, तो हम बताए हैं ये वास्तविक कि ये होता कहाँ पे है, किसको निकाला जाता है। हम लोग तो सुने होंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। हम लोग फार्मूला याद कर लिए हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, वही क्या है, महत्तम समापवर्तक। यानी देखिए 1 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 है। 1 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 है। और 3 जो है दिया गया संख्या कौन कौन है, 12 और 9, 9 और 12। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, तो 3, 9 और 12 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इसीलिए 3 को कहेंगे क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये था डिफिनेशन। लेकिन हम एकदम डिटेल में समझे कि ये असल में होता क्या है, महत्तम का अर्थ क्या होता है, समापवर्तक का मतलब क्या होता है। समापवर्तक का मतलब होता है समजोड़ अपवर्तक, सब मतलब होता है समान, अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, और समान गुणनखंड यानी अपवर्तक का ही नाम है क्या, गुणनखंड। ठीक है, अपवर्तक यानी गुणनखंड को ही अपवर्तक कहेंगे। और गुणनखंड कौन होगा, गुणनखंड क्या होता है वो हम भी बताए हैं पहले ही कि गुणनखंड वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगा। जैसे कि यहाँ पे दी गई संख्या, देखिए गुणनखंड यहाँ पे कोना पे देख लीजिए, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कोना पे देख लीजिए, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हमको 6 का बोलेगा तो बताइए कि कौन कौन संख्या है तो 6 को काट देगा। 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है 6 का गुणनखंड है। अब अगर 7 बोले तो 7 को कौन कौन काट सकता है, यानी कौन कौन संख्या है जो 6 को उठा के पटक देगा। नहीं समझे, कहने का मतलब कि कौन सा संख्या है जो 6 को उठा के पटक देगा। तो 1 भी पटक सकता है, 2 भी पटक सकता है, 3 भी पटक सकता है, और 6 अपने आप पटक सकता है। ठीक है, अब 7 को कौन कौन पटकेगा, 1 पटकेगा। ठीक है, 5 तो नहीं पटक सकता है, कौन पटक सकता है, खुद 7। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, यानी पटकने का मतलब क्या कि कौन कौन इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। अगर 1 से भाग दे तो पूरा पूरा काट देगा, 2 से भाग दे तो पूरा पूरा काट देगा, 3 से भाग दे तो पूरा पूरा काट देगा, 6 से भाग दे तो पूरा पूरा काट देगा। अर्थात ये नहीं तो और एक ही बात है कि जिस जिसका पहाड़ा में 6 आता है वही वही 6 का क्या होगा, गुणनखंड या अपवर्तक होगा। जिस जिसका पहाड़ा में 7 आता है वही वही क्या होगा, 7 का गुणनखंड होगा। जिस जिसका पहाड़ा में, देखिए जैसे अगर 8 का पूछेंगे तो किस किस का पहाड़ा में 8 आता है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। किस किस का पहाड़ा में 9 आता है, 1 का, 3 का, 9 का। तो ये सभी 9 का गुणनखंड है, ये सभी 8 का गुणनखंड है, ये सभी 7 का गुणनखंड है, ये सभी 6 का गुणनखंड है। ठीक है।